गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को पढ़ें, सुने, मनन करें, व्यवहार में लाएं। भजन संहिता उसका 20 अध्याय 20वां भजन 1 से 5। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वो पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले। वो तेरे सब अनबलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। वह तेरे मन की इच्छा को पूरी करे आमीन, और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। आमीन। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। आमीन। And in Psalm 20 verses 1 to 5, and it says, May the Lord answer you when you are in distress. May the name of the God of Jacob protect you. May he send you help from the sanctuary and grant you support from Zion. May he remember all your sacrifices and accept your burnt offerings. May he give you the desire of your heart and make all your plans succeed. May we shout for joy over your victory and lift up our banners in the name of our God. May the Lord grant all your requests. आमीन। आप Amen. देखें, जो शाम है उस समय का लिखा हुआ है, जब दाऊद जो है अमालेकियों से लड़ने के लिए जाता है या जाने वाला है। आप देखें, इस समय कांग्रेगेशन उसके लिए प्रार्थना कर रही है कि वो जाए न जाए, जाए तो कैसे वो उसकी मदद करे। आप देखें, वो दाऊद जो है उससे पूछता है परमेश्वर से कि मैं लड़ने जाऊं ना जाऊं। आप देखें, जो यहाँ से दाऊद के लिए कांग्रेगेशन प्रार्थना कर रही है, ऐसे जो है पौलुस जो है कहता है तिमोथी को लिखते समय, दूसरा तिमोथी chapter 2 verses 1 to 3। 2 Timothy chapter 2 verses 1 to 3. You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. Join with me in suffering like a good soldier of Christ Jesus. आप देखें, जो सेकंड तिमोथी है उसका दूसरा पद जो है उसे ही कहा गया, ये जनरेशनल है। आप देखें, जनरेशन जो है दूसरी जनरेशन को सिखाती है ताकि वे लोग तैयार किए जाएं, औरों को सिखाने के योग्य हो। हमारा विषय आज नहीं है, हमारा विषय है दाऊद के लिए जो लोग हैं वो दुआ कर रहे हैं। आप देखें, हमारा जो विषय वो विषय है कि कैसे जो है प्रार्थना की जाए। यहाँ जो है दाऊद ने जो प्रार्थना करने के लिए मीटिंग के स्थान में है, उसने शायद जो है सेक्रीफाइस चढ़ाए होंगे, बलिदान चढ़ाए होंगे, होम बलि मिलबली चढ़ाया होगा। आप देखें, वही बात कही गई है रोमियो उसका 12वां अध्याय 1 से लेकर 3 पद में। Romans 12, 1 to 2. Therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, his good, pleasing and perfect will. हम तुम्हें परमेश्वर की दया समझ दिलाकर तुमसे विनती करते हैं, अपने सिरों को जीवता भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है, ताकि तुम अनुभव से उसकी सिद्ध भरे भावती इच्छा को जानते रहो, मालूम करते रहो। ये है प्रोसेस, ताकि हम जो है लगातार पूछते रहें, लगातार जो है मांगते रहें उसकी इच्छा हमारे लिए क्या है। आप देखें, जो दाऊद है उसे भरोसा है
परमेश्वर का। हमारे जीवन में जो बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, नहीं आते हैं जी हाँ। हमारे जीवन में, वो क्षण आते हैं जब हम जो है किसी का भरोसा नहीं कर सकते। एक भरोसा है, वो है परमेश्वर का। किसी ने कहा है, when I look inside I get frustrated, when I look around I get disgusted, when I look onward upward I see hope। Yes, आप hallelujah। देखें, ये हमारी इच्छा, ये हमारी प्रार्थना। आप पढ़िए भजन 124 उसका 8वां पद। Psalm 124 verse 8. Our help is in the name of the Lord, the maker of heaven and earth। Hallelujah। आप देखें यहाँ जो बात है, शब्द में क्या कहता है, पर 3 में Psalm के हाँ, Okay, Psalm 20 verse 3 it says, वह तेरे सब अन्नबलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। तेरे अन्न बलियों को, होम बलियों को ग्रहण करे। Yeah, आप देखें, तेरी हम मन पढ़ चुके हैं रोमी उसके 12वें अध्याय के पहले 2 पदों में, जी, अपने सिरों को जीवता भावता बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस बात को कहता है जेम्स उसका 4था अध्याय 7 पद में, James 4:7। James 4 verse 7. Submit yourself then to God. Resist the devil and he will flee from you. It reminds me of a song actually. Submit yourself then to God. Resist the devil and he will flee from you. Submit yourself then to God. Resist the devil and he will flee from you. Turn then to God, turn then to God, and he will come near to you. Come near to God, come near to God, and he will come near to you. ये उस समय का वर्णन है जब जो दाऊद है वेट कर रहा है, लड़ाई में जाए या ना जाए। पहला शमूएल उसका 7वां अध्याय 9 से 11 पद। 1 Samuel 7 9 to 11. Then Samuel took a suckling lamb and sacrificed it as a whole burnt offering to the Lord. He cried out to the Lord on Israel's behalf, and the Lord answered him. While Samuel was sacrificing the burnt offering, the Philistines drew near to engage Israel in battle. आप देखिए जो बात कही है उसी बात को कह रहा है। पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय 5 पद। Romans चैप्टर chapter 2 Corinthians chapter 8 verse 5। 2 Corinthians. हाँ जी, 2 Corinthians. सुन लीजिएगा 2 Corinthians chapter 8 verse 5। And it says here, and they exceeded our expectations. They gave themselves first of all to the Lord, and then by the will of God also to us. सेला, सेला का मतलब क्या है? वो पोज, थोड़ा रुकिए जाइए। उसके बाद में वर्स 4 में क्या कहता है? Verse 4 of Psalm 20 is, वो तेरे मन की इच्छा को पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। आप देखिए कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन Proverbs chapter 3 verse 5 to 6। Proverbs verse 3 and 5 to 6, हाँ, which is our favorite verse, isn't it? These two verses. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him and he will make your अपनी समझ paths का सहारा मत straight. लेना, परंतु संपूर्ण मन से पर भरोसा रखना, वही तुझे सब कामों को सफल करेगा। आप देखें आ रहा है पहला शमूएल उसका 2 अध्याय उसका 23वां पद से लेकर 1-2 पद। 2 शमूएल First Samuel. फर्स्ट शमूएल उसका
दूसरा अध्याय 1 से लेकर 3 पद तक। Verse number 223. हाँ पढ़े। So he said to them, Why do you do such things? I hear from all the people about these wicked deeds of yours. Is that the book? Yeah. Okay. इब्रानियों में लिखा है प्लान बिजनेस स्ट्रेटजीज, युद्ध में आपको चाहिए योजनाएं, चाहिए उसकी युक्तियाँ। आप देखें वो है जोशुआ उसका 4 अध्याय 13 से 15 पद। दूसरा अध्याय। दूसरा अध्याय Joshua 2:13 to 15. That you will spare the lives of my father and mother, my brothers and sisters, and all who belong to them, and that you will save us from death, our lives for your lives. The men assured her, If you don't tell what we are doing, we will treat you kindly and faithfully when the Lord gives us the land. So she let them down by a rope through the window, for the house she lived in was part of the city wall. आप देखें जो है स्ट्रेटजीज, आप देखें पद 5 में क्या लिखा हुआ है। But 5 says, verse 5 of Psalm 20, it says, तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। आप देखें जो कांग्रेगेशन है, ना कि उन्होंने दुआ की परंतु देयर एक्सपेक्टिंग विक्ट्री। और यहाँ वो कह रहे हैं तेरे नाम यहोवा के नाम से झंडे खड़े करेंगे। आप देखें आगे चल के, देखें यहाँ जो दाऊद है उन्हें जीतने के बाद एक वेदी बनाई, उसका नाम रखा याहवे द बैनर, वो परमेश्वर हमारा झंडा है। मतलब आप देखें नंबर्स जब तुम्हें दिखाए कैसे जो वो थी स्ट्रेटजीज थी, कहाँ लोग खड़े होंगे, ये जो इजराइल के जो कबीले थे कहाँ कैसे खड़े होंगे, वो थी स्ट्रेटजी। आप देखें जो सॉन्ग ऑफ सोलोमन है उसके 6 अध्याय के 4 से लेकर 10 पद में क्या लिखा है। आप देखें जो युद्ध है वो युद्ध है आत्मिक युद्ध। उसके लिए पौलुस जो है लिखता है के समय वहाँ जो बल युद्ध है हर मास से नहीं है, वहाँ जो बल युद्ध है वो है आत्मिक संसार की सेनाओं से, संसार की जो ताकतें हैं, अंधकार की जो ताकतें हैं उनसे है। उसके लिए युद्ध आत्मिक है तो हथियार भी आत्मिक है। पौलुस कह रहा है अपने सारे हथियार बांध लो, आत्मा के अधिकार हथियार बांध लो। Ephesians chapter 6 verses 10 to 18. Finally, be strong in the Lord and in his mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. Stand firm then, with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God, and pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. आमीन। आप देखें यहाँ जो दुआ है वो है परमेश्वर के सारे लोगों के लिए दुआ करो। आप देखें जो युद्ध है वो आत्मिक युद्ध है। जब उसे आत्मिक हथियारों से लड़ते हैं तो हम जय हमारी जय है, जीत भी आत्मिक है। जीत हमारी है।
आप देखें यहोवा जो है हमारा झंडा है, Hallelujah. हम उसके नाम से जाएंगे। Yes. आइए हम फिर से एक बार परमेश्वर पर भरोसा रखें, हमारी चंगाई के लिए, हमारी सारी जरूरतों के लिए। आप फिर से एक बार इस पद को पढ़ते रहिए, पढ़िए और प्रभु में आगे बढ़िए। Amen. आइए हम प्रार्थना करें। तो मेरी प्रार्थना है मेरे अपने लिए, मेरे इन भाइयों के लिए, बहनों के लिए, हर एक के साथ हो, हर एक की आप मदद करें Yes, Lord. ताकि वो आप में होकर जो है युद्ध लड़ें और जय पाएं। प्रार्थना को आप सुन लीजिएगा। हमारे त्रिएक परमेश्वर का प्रेम, अनुग्रह है, पवित्र आत्मा जी की सामर्थ्य जो है हमें से हर एक के साथ होती रहे। आमीन Amen. आमीन Amen. आमीन।